सबसे पहले क्या आएगा? अयस्क, यानी पृथ्वी पर जो चीजें जिस रूप में पाई जाएंगी वो क्या होगी? आपको मिल गई कोई चीज, एल्यूमिनियम है, आपको पता हुआ उसमें मिट्टी मिली हुई, कंकड़ मिला हुआ है, वो सारा क्या है? अयस्क है। तो उसको क्या करेंगे आप? पहले उसको तोड़ेंगे, यानी छोटे छोटे कणों में विभाजित करेंगे, तब उसका क्या होगा? अयस्क का सांद्रण होगा। और सांद्रण में आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस धातु का शोधन कर रहे हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम का कर रहे हैं तो बॉक्साइट होगा, कॉपर पाइराइट है तो आयरन का कर रहे होंगे या कॉपर का कर रहे होंगे। तो जो चीज ज्यादा मात्रा में होगी उसी को निकालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि कॉपर किसी पदार्थ में 10% है और बाकी आयरन जो है वो 80% है, तो आप उसमें से कॉपर निकाल रहे हैं। बाकी जो चीज जिस पदार्थ में ज्यादा मात्रा में होगी, आपको जैसे गैंग मिला या खनिज या अयस्क मिला, तो उसमें जो चीज ज्यादा मात्रा में होगी उसी का निष्कर्षण करेंगे। तो उसमें पता होना चाहिए आपको कि कितना क्रियाशील तत्व है, उच्च है या निम्न है या मध्यम है। तो अगर निम्न क्रियाशील है या मध्यम है या उच्च है, तो तीन ही कैटेगरी यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अगर निम्न है तो निम्न में भी कौन सा क्रियाशील है? अगर सल्फाइड है। ये आपको निश्चित है कि अगर निम्न क्रियाशील है तो वो सल्फाइड अयस्क होगा, और अगर सल्फाइड अयस्क होगा तो उसका भर्जन किया जाएगा, और भर्जन करने के बाद धातु प्राप्त हो जाएगी और उसका शोधन कर दिया जाएगा, यानी कि परिष्करण कर दिया जाएगा। और अगर वो उच्च क्रियाशील है, हाईली रिएक्टिव है, उच्च क्रियाशील है, तो उसका क्या करेंगे? विद्युत अपघटन कर देंगे। गलित धातु जो होगी उसका डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा? विद्युत अपघटन कर दिया जाएगा, जिससे कि शुद्ध धातु आपकी एनोड पर और कैथोड पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये निम्न और उच्च का हो गया। अगर यहाँ मध्यम क्रियाशील धातु है तो क्या करेंगे? मध्यम क्रियाशील धातु में आपको छांटना पड़ेगा कि वो कार्बोनेट है, यानी उसके फॉर्मूले में कार्बोनेट आता है या फिर सल्फर आता है। अगर कार्बोनेट आता है तो उसका निष्कापन होगा, ये बात याद रखेंगे आप। अगर कार्बोनेट आता है तो उसका निष्कापन होगा, और अगर सल्फाइड आता है या सल्फर आता है तो उसका क्या होगा? भर्जन होगा। और ये दोनों ही क्रियाएं करने के बाद धातु का ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा। ऑक्साइड प्राप्त होने के बाद आप उसका क्या करेंगे? अपचयन करेंगे, और अपचयन करने के बाद धातु का शोधन कर लेंगे, तो अंत में आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो